ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या कोई देश का राष्ट्रपति रहते हुए डिजिटल करेंसी यानी कि क्रिप्टो से अरबों रुपए कमा सकता है? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ही सरकारी नीतियों का फायदा उठाकर अपनी संपत्ति को कई गुना बढ़ा लिया है? और आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप के इस नए खुलासे के बाद पूरी दुनिया के बिजनेस जगत में हड़कंप मच गया है? इन सारे सवालों के जवाब ढूंढेंगे आज की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। जरा सोचिए, जिस क्रिप्टो मार्केट को कुछ साल पहले तक लोग जोखिम भरा और असुरक्षित मानते थे, आज वही मार्केट दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान की कमाई का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अपने साल 2025 के वित्तीय खुलासे यानी कि फाइनेंशियल डिस्क्लोजर की रिपोर्ट सरकारी एथिक्स ऑफिस को सौंपी है। इस रिपोर्ट के सामने आते ही अमेरिकी राजनीति और बिजनेस की दुनिया में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे ट्रंप ने पिछले सिर्फ एक साल में क्रिप्टो से इतनी मोटी कमाई की है, जिसने उनकी पुरानी सभी पारंपरिक कमाइयों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। तो समझते हैं इसके पीछे की मुख्य कहानी को। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल अपने पारिवारिक क्रिप्टो बिजनेस में 1.4 बिलियन डॉलर यानी करीब 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई दर्ज की है। इस चौंकाने वाली रिपोर्ट से साफ हो गया है कि ट्रंप की कमाई अब सबसे बड़ा जरिया उनका डिजिटल एसेट्स का बिजनेस बन चुका है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने जो नीतियां लागू की, उससे सीधे तौर पर क्रिप्टो बाजार को बहुत बड़ा फायदा हुआ और उसी का असर अब उनकी खुद की तिजोरी पर भी दिख रहा है। इस कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी लगभग 800 मिलियन डॉलर वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल नाम की कंपनी से आया है, जिसे ट्रंप और उनके बेटों ने मिलकर शुरू किया था। इसमें से 520 मिलियन डॉलर सिर्फ क्रिप्टो टोकन बेचने और 250 मिलियन डॉलर बिजनेस के शेयर्स बेचने से मिले हैं। और इतना ही नहीं, ट्रंप ने अपने नाम पर चल रहे मीम कॉइन्स को बेचकर अलग से भी 635 मिलियन डॉलर की भारी भरकम कमाई की है। और अगर हम इसके बैकग्राउंड को समझें तो एक साल पहले तक इसी क्रिप्टो वेंचर से ट्रंप की कमाई केवल 57.35 मिलियन डॉलर थी, जो इस साल सीधे 9 गुना बढ़ गई। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुमान के मुताबिक आपको बता दूं, जब से ट्रंप 2025 में दोबारा व्हाइट हाउस लौटे हैं, तब से उनके परिवार ने क्रिप्टो प्रोजेक्ट से कम 2.3 बिलियन डॉलर कमा लिए हैं। और जैसा ही ट्रंप ने सत्ता संभाली, उन्होंने क्रिप्टो इंडस्ट्री के हक में कई बड़े फैसले लिए, जैसे कि स्टेबल कॉइन्स के लिए आसान नियम बनाना और अमेरिकी न्याय विभाग और SEC द्वारा क्रिप्टो कंपनियों पर भी की जाने वाली सख्त कानूनी कार्रवाई को धीमा करना। हालांकि इस रिपोर्ट में केवल क्रिप्टो ही नहीं, बल्कि उनके पारंपरिक बिजनेस जैसे गोल्फ कोर्स और रिजॉर्ट से भी 500 मिलियन डॉलर की कमाई की बात कही गई है, जिसमें उनके फ्लोरिडा वाले मशहूर मारे लागो क्लब की कमाई सबसे ज्यादा बढ़ी है। इस पूरे मामले पर अब विवाद भी शुरू हो गया है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता एना केली ने इस पर सफाई देते हुए कई बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि व्हाइट हाउस, राष्ट्रपति या उनके परिवार ने कभी कोई गलत फायदा नहीं उठाया है और ना ही आगे कभी ऐसा करेंगे। उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने फैसलों से अमेरिका को दुनिया की क्रिप्टो कैपिटल बनाया है और जो भी लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, वे सिर्फ पुरानी और झूठी कहानियों को दोहरा रहे हैं। हालांकि आपको बता दूं, सरकारी नियमों के जानकारों का इस पर कहना है कि भले ही ट्रंप के बच्चे इस बिजनेस को संभाल रहे हों, लेकिन इस बिजनेस से होने वाले मुनाफे के असली मालिक आज भी खुद डोनाल्ड ट्रंप ही हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ये खबर इतनी बड़ी क्यों है और इस पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है।
असल में आपको बता दूं कि अमेरिका में राष्ट्रपतियों और उपराष्ट्रपति को उन कड़े एथिक्स कानूनों से छूट मिली होती है जो आम सरकारी कर्मचारियों पर हितों के टकराव यानी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के तहत लागू होते हैं। वहीं जानकारों का कहना है कि इतिहास में हर राष्ट्रपति ने खुद को इस तरह के विवादों से दूर रखा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के मामले में ये सारे पुराने नियम और परंपराएं पूरी तरह टूट चुकी है। आलोचकों का मानना है कि जब देश का राष्ट्रपति खुद ऐसी नीतियां बनाता है जिससे उस बिजनेस को फायदा हो जिसमें उनका खुद का पैसा लगा हो, तो ये नैतिकता के पैमाने पर पूरी तरह गलत है। अब अमेरिका में इस बात की मांग भी उठने लगी है कि कानून में बदलाव करके राष्ट्रपति के ऐसे निवेशों पर रोक लगाई जानी चाहिए। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम ने ये तो कहीं ना कहीं साफ कर दिया है कि राजनीति और बिजनेस का ये नया घालमेल आने वाले समय में एक बड़ी बहस को जन्म देने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल आपके लिए है, क्या आपको लगता है कि एक देश के राष्ट्रपति को पद पर रहते हुए ऐसे बिजनेस से कमाई करने की छूट होनी चाहिए जिसके नियम वो खुद तय करते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।